तो कहानी शुरू होती है क्रिश नाम के बंदे से, जो कि इस फिल्म में हीरो है, मतलब फिल्म के अंदर भी हीरो है। उसने बहुत सारी हिट्स दी हैं और उसकी न्यूज टीवी में चल रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की को काफी टाइम से डेट कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करता है। तभी एक और हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है ज़ारा, जो कि क्रिश की सेक्रेटरी है, और वो उधर आकर क्रिश को हेयर रिंग्स पास करती है। और क्रिश का ये स्टाइल है, वो जिस भी लड़की के साथ ब्रेकअप करता है उसे हेयर रिंग्स देता है और बहुत प्यार से हंसी खुशी अलग होता है। और ज़ारा को बोलता है उसके घर पे जितनी भी मेरी चीजें हैं जिससे ये पहचान होती है कि मैं कभी इसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, फोटोज जितनी भी हैं सब उठा लो। मतलब रायता क्रिश फैलाए और उसको साफ करे ज़ारा। इधर में दिखाते हैं ज़ारा की नानी और उसकी मदर लीला। नानी लीला को कहती है, देखो तुम्हारी बेटी अब जवान हो चुकी है और तुम्हारी भी उम्र अभी ढली नहीं है, तुम भी अभी जवान ही हो, तो तुम किसी और को डेट कर सकती हो, कब तक ऐसे अकेली रहोगी। लीला कहती है देखते हैं। लीला के पास आती है ज़ारा। ज़ारा उसको थोड़ा सा प्यार करती है, लीला उसे अपना प्यार देती है, मतलब वैसे वाला प्यार, बच्चों वाला। तभी ज़ारा को क्रिश फोन करता है, कहता है कि मुझे ये सामान चाहिए क्योंकि मैं मॉल के अंदर नहीं जा सकता। तो ज़ारा उसके लिए शॉपिंग करती है और वहाँ का नज़ारा बता दी कि यहाँ पर मॉल में ये चीज़ें होती हैं, ऐसे वॉक करते हैं, क्योंकि क्रिश ऐसे सारेआम नहीं घूम सकता। और वो सारा सामान लेकर आने लगती है और क्रिश ने पासवर्ड चेंज कर दिया होता है क्योंकि ज़ारा थोड़ा सा लेट हो जाती है। तो ज़ारा को बहुत गुस्सा आता है, वो दरवाजा टाप कर अंदर जाती है, सारे दरवाजे खोलते हुए, और क्रिश को बोलती है कि बात अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी जॉब छोड़ रही हूँ, और वो छोड़कर जाने लगती है। और क्रिश मजे मजे में वो सोचता है कि ये मजाक कर रही है और वो भी उसे निकाल देता है। ज़ारा अपनी गाड़ी में आती है, उसे अफसोस होता है कि मैंने 2-3 साल इस बंदे को दे दी और इस बंदे को अभी तक अकल नहीं आई कि मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ और ये ठीक से मेरे से बात ही नहीं करता। यही सारी बातें वो अपनी मदर को बताती है। उसकी मदर कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि स्टार लोग उनके नखरे बहुत होते हैं। तो ज़ारा को उसकी सहेली अपने साथ ले जाती है और उसे नए कपड़े देकर एक पार्टी के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। और यही घर पर क्रिश आ जाता है। ज़ारा के बारे में पूछते हुए वो लीला से मिलता है और बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके लीला को कन्विंस कर देता है। उसके पास बैठकर पर्सनल बातें करने लग जाता है और बातें करते करते ये लोग इतना करीब आ जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। थोड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन किस करते करते ये लोग बेडरूम में चले जाते हैं और वहाँ पर अपना प्रोग्राम चालू कर देते हैं। तभी ज़ारा थक हार के आने लगती है। वो बेडरूम में आकर देखती है कि इसकी माँ लगी हुई है क्रिश के साथ। तो वो कुछ खा रही होती है, उसके गले में अटक जाता है। अपनी मदर और अपने बॉस को इस हालत में देखकर वो पागल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। ये लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। थोड़ा सा इलाज कराने के बाद ज़ारा मॉम को डांटती है। मॉम कहती है यार हम लोग सिर्फ फैक्स ही तो कर रहे थे और मुझे इसकी जरूरत भी थी। ज़ारा क्रिश पर गुस्सा करती है। फिर जब ज़ारा का इलाज होता है, ज़ारा मदर को कहती है कि मदर मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मेरे बॉस से दोबारा नहीं मिलोगी। मदर कहती है ठीक है। फिर मदर आती है क्रिश के पास और क्रिश को बोलती है कि देखो मेरी बेटी को बड़ा बुरा लगा, तो मैं अभी अपनी बेटी के पास रहूंगी, तो मुझे कांटेक्ट मत करना। और ज़ारा भी इन दोनों को बोलती है कि कभी मिलना मत। उधर क्रिश अपनी शूटिंग कर रहा होता है, इधर लीला का मन फिक्स करने का कर रहा होता है। तो वो तकरीबन 15 साल बाद एक हॉट ड्रेस निकालती है और उसे पहनकर क्रिश को डेट करती है और उससे अच्छी अच्छी बातें करती है। और वो कहती भी है कि प्लीज ये बातें कि हम दोनों मिले हैं ज़ारा को मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा। और ये दोनों एक दूसरे से किस करते हैं और उसके बाद क्रिश इसे एक जगह पर ले जाता है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से उसको प्यार करता है। तो प्यार करने के बाद लीला घर पर आती है, ज़ारा मिलती है। ज़ारा पूछती है कहाँ थी, तो लीला कह देती है कि मैं क्रिश से मिलने गई थी, मैं बड़ा लोनली फील कर रही थी, तो वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो ज़ारा कहती है उससे आगे तो नहीं हुआ ना कुछ। लीला कहती है नहीं उससे ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद वो ज़ारा के नाक के नीचे ही रोज मिलते हैं और अलग अलग तरीके से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इधर ज़ारा अपने काम में लगी होती है क्योंकि उसे नौकरी वापस मिल गई थी। तो क्रिश कहता है कि हमें एक अच्छा राइटर चाहिए, जिसके लिए मैंने एक बंदा देख लिया है, और वो ज़ारा की मदर को सिलेक्ट करता है। इधर मदर तैयार होकर क्रिश के पास आने लगती है उसकी फिल्म की कहानी लिखने के लिए। और ज़ारा पूछती है कहाँ जा रही हो। मदर कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है, और वो गाड़ियाँ आकर हॉट ड्रेस पहन लेती है। ज़ारा आती है मदर के कमरे में थोड़ी सफाई करने के लिए और वो देखती है कि यहाँ पर तो मूवी की स्क्रिप्ट पड़ी है और ये क्रिश की मूवी है, वो इसमें बदलाव कर रही है। तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपनी सहेली के साथ क्रिश की पार्टी में आ जाती है और क्रिश की पार्टी में आने के बाद वो देखती है कि इसकी मदर और क्रिश दोनों अभी भी लगे हुए हैं। वो इन दोनों को डांटती है पार्टी के अंदर ही। मदर कहती है कि मेरी बात मानो, वो बहुत अच्छा है, पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रहा। ज़ारा कहती है वो बहुत हरामी है, उसने पता नहीं कितनों के साथ ऐसा ही किया है। मदर इसकी बातों का यकीन नहीं करती। उसके बाद क्रिश लीला को कॉल करता है। तो लीला कहती है कि मुझे मेरी बच्ची को थोड़ा सा टाइम देना है, वो बहुत परेशान है हम दोनों की वजह से। तो क्रिसमस आने वाला होता है। क्रिसमस लीला अपनी दादी के साथ बिताती है। इसकी दादी कहती है कि लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का आ गया है, तभी तुम इतनी खुश हो। वो पूछती है कौन है, तो बता देती है कि क्रिश है। तो दादी क्रिश को यहाँ पर इनवाइट कर देती है और दादी ज़ारा को भी बुला लेती है। तो ज़ारा को जब इस बात पता चलता है कि मदर यहाँ पे है और क्रिश भी आ गया है, तो दादी को डांटती है। फिर दादी इसको समझाती है कि देखो बेटी, तुम्हारी मदर ने अपनी पूरी जवानी तुम्हें पालने में निकाल दी, इस बीच में उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, और हर एक की एक फिजिकल नीड होती है, तो तुम्हारी मदर को भी चाहिए, उसे थोड़ा सा प्यार चाहिए, तो जो करती है उसको करने दो। तो ज़ारा इस बात को समझती है और वो क्रिश और अपनी मदर को एक मौका देती है और वो नोटिस करती है कि क्रिश शायद थोड़ा सा बदल चुका है और वो इसकी मदर से शायद सच्चा प्यार करता है। फिर ज़ारा क्रिश का सारा सामान उसकी गाड़ी में रख रही होती है और तभी वो देखती है वो हेयर रिंग्स, यानी कि वो मदर को भी अब छोड़ने वाला है, ब्रेकअप करने वाला है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहती। तो मदर घर पर चली जाती है क्रिश के
साथ ज़ारा सामान लेकर घर पर आती है और इन दोनों के सामने ही ज़ारा क्रिस से पूछती है कि क्या तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सॉफ्ट हो, बहुत अच्छे से बात करते हो सबसे, जरा बताओ तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। मैं सामान लेने जाती हूँ, अगर मैं 1 मिनट भी लेट होती हूँ तो तुम मेरे साथ क्या क्या करते हो, पासवर्ड बदल देते हो, मुझ पर गुस्सा करते हो, मुझे हमेशा भगा कर रखते हो। ये सारी बातें आपने मेरी मदर को बताई कि नहीं बताई कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। तो मदर कहती है क्या तुम ऐसा कुछ करते हो, लेकिन मेरे साथ तो बहुत सॉफ्ट थे। और उसके बाद वो भांडा फोड़ देती है, कहती है कि देखिए मदर, इसने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है और जिस भी लड़की को ये डेट करता है उनसे अपना काम निकालता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है और ब्रेकअप करता है। और ये आपके साथ ही ब्रेकअप करेगा, क्योंकि ब्रेकअप करने का इसका एक स्टाइल है कि ये जिस भी लड़की के साथ ब्रेकअप करता है उसे गिफ्ट में हेयरिंग्स देता है और इसने वो हेयरिंग्स आपके लिए खरीद ली है। लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जब ये आपसे ब्रेकअप करेगा तो आपकी सारी चीजें जो इसने आपको दी हैं वो मुझे कलेक्ट करके इसके घर पर पहुंचाना है, ये मेरी ड्यूटी है। तो यहाँ पर मदर का दिल टूट जाता है और क्रिश समझाने की कोशिश करता है कि नहीं वो बात अलग थी। इसी में ज़ारा कहती है कि मदर मुझे ये बताओ, ये आपको इस जगह पर ले गया था ना। मदर कहती है हाँ। तो ज़ारा कहती है कि वो हर लड़की को पहले दिन वहीं ले जाता है और वहाँ पर वो करता है और शायद आपने भी उसके साथ वो किया होगा। तो मदर शौक रह जाती है और उसे अपनी बेटी पर भरोसा हो जाता है। उसके बाद ज़ारा बहुत उदास रहती है, मदर बहुत ज्यादा उदास रहती है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में काफी टाइम बाद एक अच्छा दोस्त मिला था। ज़ारा उदास रहती है, अपनी सहेली के पास आती है, उसकी सहेली उसको समझाती है कि देखो तुम्हारी जो मदर है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा ये हुआ है। और वहाँ पर क्रिश 5-6 दिन से शूट पर जा ही नहीं रहा है। तो ज़ारा आती है उसके पास और कहती है कि तुम शूट पर क्यों नहीं जा रहे हो। तो क्रिश बोलता है कि देखो मुझे काफी टाइम बाद तुम्हारी मदर अच्छी लगी और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदर से प्यार हो गया है और मैंने वो हेयरिंग्स खरीदी तो थी लेकिन मेरा देने का मन बिल्कुल नहीं था, इस वजह से मैंने वो अपने पास रखा हुआ था और अपनी मदर को दी नहीं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। ज़ारा कहती है कि ठीक है तुम बस ये फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करो, मेरी मदर बहुत नाजुक है, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, बस तुम हिम्मत मत हारो। अगर तुम्हारे प्यार में दम है, तुम सच्चा प्यार उससे करते हो और मेरी मदर भी अगर तुमसे सच्चा प्यार करती हो तो मैं जरूर मिलेगी। उसके बाद वो उसे शूटिंग पर भेजती है और वो आती है मदर के पास और मदर को कहती है कि मदर कहाँ जा रही हो। मदर कहती है कि मुझे ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना है क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही हूँ। मदर कहती है कि चलो ठीक है, फिर आप दादी के पास चले जाओ, दादी को कुछ सामान चाहिए मॉल में से, उनको दिलवा दो। इधर ज़ारा भी क्रिश को पहली बार मॉल में लेकर आती है घुमाने के लिए। ज़ारा की दादी, ज़ारा की मदर वो भी आ जाते हैं उसी मॉल के अंदर। तो ज़ारा क्रिश को बताती है कि ये ऐसे ऐसे फ्रूट्स रखे होते हैं, इसको ऐसे उठाना होता है। वो एक तरह से टूर दे रही होती है मॉल का क्योंकि वो कभी मॉल गया ही नहीं है अकेला। और वहीं बगल में होती है मदर और वो देख लेती है कि क्रिश भी यहाँ पर आया हुआ है और वो समझ जाती है कि मेरी बेटी ने ये सब यहाँ पर प्लान किया। यहाँ पर ज़ारा कहती है कि प्लीज इसकी बात सुन लो, लेकिन मदर अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है कि देखो मुझे पहली बार किसी से ऐसे प्यार हुआ और मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैंने तुम्हें खो दिया और मेरा मन कहीं लग नहीं रहा, तो मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन क्रिश उसको रोक लेता है, कहता है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन एक बात तुम याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो भी अपने प्यार का इजहार करके इसे किस करता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं और ज़ारा इसकी डायरेक्टर बन जाती है। जैसे क्रिश ने 3 सालों तक ज़ारा को ट्रीट किया था, उस पर गुस्सा करता था, उस पर अपना हुक्म चलाता था, वैसे ही अब ज़ारा इस पर गुस्सा करती है, इस पर हुक्म चलाती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।